सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसा कि वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए, उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर पर ध्यान दिया। जिज्ञासा पर उसे उत्सुकता हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थी, अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबों से भरा हुआ। कमरे के बीच में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य इसे दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानने की अनुमति नहीं थी। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।